पाकिस्तान का मैच है इंडिया से, सुपर 4, और किस कदर जरूरत है पाकिस्तान को ये मैच जीतने की। देखिए, दो बातें होती हैं, एक होता है आई हैव टू विन फुली कॉन्फिडेंस के साथ, फिर एक बात आती है आई नीड टू विन। इस टाइम हमें एज ए नेशन नीड है, जरूरत है, तलब है इस विक्ट्री की। बहुत फर्क है इन दो लाइनों में, आई हैव टू विन, आई नीड टू विन। जब आपको प्यास लगी और एकदम आपको पानी मिले या भूख लगी है, खाना मिले, वो जो सुकून मिलता है ना, वो जो आपकी तलब पूरी होती है, तलब है इस जीत की हमें। पाकिस्तान कौम के लिए आज की जीत बहुत जरूरी है। मतलब आप पाकिस्तान प्लेयर्स अपने आप को बार बार बताएं, इट इज ऑल अबाउट वी वर्सेस देम, कि हमने आज इनको दिखाना है। मतलब मैं इंडिया के कुछ बड़े क्रिकेटर्स को पिछले कुछ दिनों सुन रहा था, जिनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, सौरव गांगुली, अश्विन, बड़े नाम है, ये क्रिकेट को काफी कुछ दे के गए हैं, स्पेशली सौरव गांगुली। बड़ी हार्श बातें उन्होंने पाकिस्तान के बारे में की कि पाकिस्तान क्रिकेट का ना अब कोई मुकाबला नहीं है इंडिया के साथ। इंडिया बहुत आगे जा चुका है, बहुत ऊपर जा चुका है, और पाकिस्तान जीत नहीं सकती। पाकिस्तान गेम में आपको अंदर ही नजर नहीं आएगी। यानी सौरव गांगुली ने तो ये तक कह दिया कि मैंने तो 15 ओवर के बाद मैच बंद कर दिया था और मैंने फुटबॉल का मैच देखना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान तो जीत नहीं सकता ये गेम। मतलब आई वुड रियली वांट कि पाकिस्तान प्लेयर्स इस बात को ना अपने दिल पे ले लें, अपनी अना का मसला बना लें कि यार करके दिखाना पड़ेगा। मतलब पाकिस्तान क्रिकेटर्स ये सोचें कि जो काम आप बचपन से कर रहे हो, क्रिकेट, कोई आके आपको सरेआम कह रहा है कि आपको क्रिकेट खेलनी नहीं आती, आप हमसे बिल्कुल फारिग हो, आपका कोई चांस नहीं है हमारे अगेंस्ट, तो आपको वहां पे खड़े होके दोबारा से अपना प्राइम हासिल करने की कोशिश करनी है। तो पाकिस्तान टीम, अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें, मुझे द ग्रेट इमरान खान का वो एक इंटरव्यू याद आता है। इमरान खान के ये एग्जैक्ट वर्ड हैं कि हम इतनी आसानी से इंडिया को हराते थे कि मुझे तरस आता था इन पे कि यार ये कभी तो जीते, ये जीतते ही नहीं है हमसे। इतना कॉन्फिडेंस होता था पाकिस्तान के अंदर, और हमारे बड़ों ने ये टाइम देखा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की इसी मट्टी ने वो प्लेयर पैदा किए थे ना, हमारी जमीन ने, तो ये भी हमारी बच्चे हैं। सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है। और हम सब जानते हैं कि कितनी एरोगेंस, कितना घमंड, कितना गरूर इंडिया के लोग, एक्स क्रिकेटर्स, उनका मीडिया, वो कुछ समझते ही नहीं है पाकिस्तान को कि भाई पाकिस्तान का तो कोई चांस ही नहीं है। भाई साहब, 3 घंटे में, सिर्फ 3 घंटे में आप 140 करोड़ लोगों का गरूर तबाह कर सकते हैं, सिर्फ 3 घंटे में। वो कहीं के नहीं रहेंगे। ये जितनी बहसें छिड़ी है ना, ये हाथ नहीं मिलाया, ये प्रेजेंटेशन में ये बोल दिया, बीसीसीआई तो दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें रेलिवेंट ही नहीं रहेंगी, खत्म हो जाएंगी ये बातें अगर आज पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया। मैं हमेशा बार बार मेंशन करता हूं कि मुझे रमीज राजा की एक बात बड़ी पसंद थी। जब वो पीसीबी चेयरमैन थे, वो पाकिस्तान प्लेयर्स को एक ही बात कहते थे कि आप क्रिकेट ऐसी खेलो कि ये जो पैसे वाले लोग हैं ये रेलिवेंट ही ना रहें। और हमने 2021 में ये देखा था, जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया तो इंडिया का मीडिया अपनी ही टीम को जलील करता रहा कि जी क्या फायदा आपकी आईपीएल का, क्या फायदा आपके इतने पैसों का। तो अपॉर्चुनिटी आज दोबारा पाकिस्तान को मिली है। जब 14 सितंबर का मैच हम पिछले हफ्ते हारे हैं, पाकिस्तान जैसे मैच हारा है, उसका ऑब्वियसली दुख था बहुत ज्यादा। आप सबकी तरह मैं भी बहुत ज्यादा डाउन था। लेकिन जो मैच हारने के बाद चीजें हुई ना, जैसे सूर्या कुमार यादव ने हमसे हाथ नहीं मिलाया, और जब इंडियन टीम ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद किया, भाई साहब मैं वहां पे टूट गया था। क्योंकि यार मैं क्रिकेट से बड़ा प्यार करने वाला बंदा हूं। मुझे अपने ही कंट्री में पिछले कई साल, 4 5 6 साल, लोग क्रिटिसाइज करते रहे कि तुम क्या इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट को मिलाने की बात करते हो, तुम क्या अमन की बात करते हो। अब अगर मैं इतना हार्श हो गया हूं इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट को लेके, तो जरा इंडियंस को सोचना चाहिए कि हमें कितना दुख पहुंचा। मतलब वो विजुअल जब मेरे सामने, मैंने मोबाइल में देखा कि इंडिया अपना ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर रहा है, यार मेरा दिल हिल गया था वो सीन देख के। मुझे बड़ी मोहब्बत थी शायद, या है, आई डोंट नो, वो जो इंडिया पाकिस्तान की एक मोहब्बत थी क्रिकेट में। मतलब कपिल देव, इमरान खान, सनी भाई, जवेद मियांदाद, शोएब अख्तर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इंजी, यूनस, यूसुफ, मतलब हम यार इन सब को देख के बड़े हुए हैं, इनकी स्टोरी सुन के बड़े हुए हैं। पहले भी हमारे हालात खराब होते थे। 2021 में जब विराट कोहली और बाबर आजम टॉस के लिए बाहर आए, कैसे एक दूसरे को पकड़ा हुआ था। जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया तो विराट कोहली कैसे रिजवान को जफ्फी डाल रहे थे। जब 2017 में पाकिस्तान जीता है, कैसे मैच हारने के बाद भी हंसी मजाक सब कर रहे थे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। तो चीजें बड़ी अच्छी होती थी हमारे दरमियान। अब इंडियंस को यहां पे समझना है कि यार हम कितना हर्ट हुए हैं, मैं कितना हर्ट हुआ हूं आपकी ये कुछ बातों की वजह से। आप सिर्फ अपने आप को सच्चा भारतीय साबित करने के लिए ये कह देते हो कि सूर्या कुमार यादव ने जो किया वो ठीक किया। आप ये नहीं देखते कि सूर्या कुमार यादव ने जो किया वो आने वाली क्रिकेट के लिए कितना नुकसानदेह है। मतलब मैंने बार बार एग्जांपल दी है, कल को चाइना की टीम कोई क्रिकेट टूर्नामेंट में आ जाती है और वो किसी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कह देते हैं कि हमने जो लद्दाख के कुछ हिस्से पे कब्जा किया हुआ है, वी आर प्राउड ऑफ इट। तो क्या कर लेंगे आप चाइना का? किस दीवार पे जाके सर मार लोगे? या आज अगर सलमान अली आगा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आपके राफेल गिरने का जिक्र कर देते हैं, तो किसके पास जाके रोएंगे आप? एंड मैं अगेन, जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा, कि मैं शायद वो आखिरी बंदा हूं जो इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर इतना हार्श आजकल जो मैं हुआ हूं, प्रॉब्ली आई वुड बी द लास्ट पर्सन। लेकिन क्या बीती होगी हम पे। मेरी दिल से ख्वाहिश है
एंड आई होप कि ऐसा हो कि आज जब सलमान अली आगा पाकिस्तान को जितवाए, वो प्रेजेंटेशन में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके सेम पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे जो इंडिया ने दी थी, ताकि हिसाब बराबर हो। ये बड़ा जरूरी है। और सूर्या कुमार यादव की अगर मैं बात करूं, ही इज ए वेरी गुड बॉय यार। मतलब जैसे वो मुंबई के प्रॉपर टपोरी भाषा बोलने वाले रोहित शर्मा की तरह देसी, बिल्कुल ब्लंट, ही इज ए वेरी गुड बॉय। लेकिन सूर्या कुमार यादव ने जो कर दिया, आई एम श्योर वो किसी के कहने पे किया। तो किसके कहने पे किया? बीजेपी के कहने पे। इसीलिए मैं पिछले 2-3 दिन से इंडियन टीम का जब भी नाम ले रहा था, आई वाज कॉलिंग देम कि बीजेपी का मैच है आज। मतलब ये तो मुझे लगता है वो इंडियन टीम ही नहीं है। शायद आपको मेरी ये बात बहुत बुरी लगे, लेकिन ये जो आपके 11 खिलाड़ी इंडिया के आज उतरेंगे ना, मुझे इनको इंडियन टीम कहते हुए भी शर्म आती है। बिकॉज आई डोंट थिंक सो दे आर ट्रू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया। यार इंडिया की बड़ी लेगेसी है, इंडिया ने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है। इंडिया ने क्रिकेट को द ग्रेट सचिन तेंदुलकर दिया है, विराट कोहली दिया है, कपिल देव दिया है। यार आप लोगों की बहुत बड़ी लेगेसी है। और आज के ये जो छुन्ने मुन्ने बच्चे जेंजी के, जिनकी सही दाढ़ियां भी नहीं निकली, ये जब आके ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद करते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि यार ये वो इंडिया जिसको हम देख के बड़े हुए हैं। मेरे दिल में आज भी इंडियन क्रिकेट टीम की बहुत इज्जत है। और जब मैं इंडियन क्रिकेट टीम कहता हूं, तो आपके सारे पुराने लेजेंड्स मेरे दिमाग में हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा तक। ये वाले नहीं, ये तो वो टीम ही नहीं है। तो आप हमारी जगह आके सोचो कि हम कितने हर्ट हैं आपके दरवाजा बंद करने से। भाई साहब, मेरा तो यहां पे दिल टूटा हुआ है कि दरवाजा ही बंद कर दिया यार हमारे मुंह पे आके। ठीक है, हम दोनों भाइयों में बड़ी लड़ाई है यार, इस टाइम हम एक दूसरे को काटना चाहते हैं, लेकिन भाई थे यार। मुंह पे दरवाजा बंद करना नहीं बनता था। बहुत हर्ट हूं मैं इस बात से, और ये सारी जिंदगी के लिए मेरे दिल में बात रह जाएगी। इन्होंने दरवाजा बंद किया था यार हमारे मुंह पे। बड़ा प्यार है मुझे इंडिया पाकिस्तान की लेगेसी से। मैं इनके एक होने के ऊपर मेरा बड़ा पक्का ईमान है कि ये मिलके रहे यार, हम एक ही जमीन से थे। मेरा भी सारा खानदान अमृतसर से उठ के आया, पंजाब से उठ के आया, हम एक ही जमीन से हैं यार। ये पॉलिटिक्स, सियासत, इन लोगों का फायदा है, सियासतदानों का, कि लोग एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखें। तो जो गुस्सा हमारे अंदर है ना, वो जायज है। एंड आई होप कि पाकिस्तान आज ये हिसाब बराबर करे। ये गुस्सा जायज है, ये गलत नहीं होगा जो भी आज होगा। अब पाकिस्तान टीम पे आ जाते हैं। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है जो पाकिस्तान टीम को हम सजेशन दें कि ये कर लो, वो कर लो। जो कुछ है वो इनको पता है। और जो पाकिस्तान को एक ब्रेक मिली है ये 17 वाले मैच के बाद, उसमें काफी कुछ सीखने को मिला पाकिस्तान को। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान को श्रीलंका के मैच से बड़ा कुछ सीखने को मिला, जो श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान का मैच था। उसमें कैसे कुशाल मेंडस ने और कमंडू मेंडस ने, स्पेशली कुशाल मेंडस ने जिस तरह गेम बनाई और वो आखिर तक लेके गया। कोई 142 का मेरा ख्याल स्ट्राइक रेट था यार उसका, कोई शक्का नहीं था, 10 चौके। तो किस तरह वो गेम को आगे लेके गया, ये पाकिस्तान को उससे बड़ा कुछ सीखना है कि हम जो कोशिश कर रहे हैं शायद वो डायरेक्शन हमारी गलत है, हमें शायद आखिर तक जाना है। फिर परसों ओमान ने जो इंडिया के खिलाफ जिगर गुर्दा दिखाया, यार एक बुमराह ही नहीं था ना, अर्शदीप भी था जिसने 100 विकेटें पूरी की, फर्स्ट इंडियन बना T20 में 100 विकेटें कंप्लीट करने वाला, दुनिया का तीसरा बॉलर। पांड्या भी था, अक्षर पटेल भी था, कुलदीप भी था। तो ओमान ने जिस तरह से प्रेशर हैंडल किया और वो गेम को आगे लेके गए, अगर इंडिया को उन्होंने 160-70 पे रोका होता तो परसों यू नेवर नो एक बहुत बड़ा अपसेट हो सकता था। तो ये काफी चीजें पाकिस्तान ने पिछले 2-3 दिनों में देखी है कि यार हमें अब अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी है। अब आज पाकिस्तान किस प्लेइंग 11 के साथ आता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो भी हमारे लड़के खेलें, वी विश देम ऑल द बेस्ट। लेकिन पाकिस्तान, मुझे लग रहा है कि आज टोटल डिफरेंट स्ट्रेटजी से आ रहा है। मैंने पहले मैच में भी कहा था कि आई वांट हारिस रऊफ टू प्ले विद शहीन शाह अफरीदी। चाहे पिच में जितना मर्जी स्पिनर्स के लिए मौजूद है, अगर आप फहीम अशरफ को खिला रहे हैं तो आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं, उसकी जगह आप एक पूरा बॉलर खिलाएं। यार एक बॉलर जो 145, 146 का बॉल कर सकता है ना, उसका प्रेशर अलग होता है। मैं मानता हूं हारिस रऊफ रन्स के लिए जाता है, बट ही इज ए विकेट टेकर, वो बड़ी विकेटें लेता है। हारिस रऊफ आपका बहुत बड़ा परफॉर्मर है, आपको सिर्फ उसके रन्स याद रह जाते हैं, लेकिन वो बड़ी विकेटें लेता है। हारिस रऊफ T20 से कभी ड्रॉप नहीं बनता। और अगेन, पिछले मैच में लोगों ने इसको बड़ा गलत परसीव किया था। मैंने साइम अयूब के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म किया था कि उनको बॉल देनी नहीं बनती थी, और साइम अच्छी बॉलिंग कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि साइम को बॉल ना करवाओ, साइम के साथ शुरुआत करना वाज द रॉन्ग आइडिया, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आप 127 से 128 डिफेंड कर रहे थे, आपका अगर कोई चांस था उस मैच में तो वो पहले 5-6 मिनट थे। तो पहले 5-6 मिनट में आप एक एंड शहीन को देते हो, दूसरा एंड प्रोबेबली आपको शायद अबरार को देना चाहिए था। क्योंकि अभिषेक शर्मा है, वो हमें महीना पहले से पता है कि उसने पहली बॉल पे छक्का या चौका मारना है, तो वो तो प्रेशर उतारने आता है, और वो प्रेशर साइम टैकल करेगा या अबरार। शायद 10 में से 2 दिन साइम और 10 में से 8 दिन शायद अबरार। तो आपका जो बेस्ट कार्ड था आपने उस दिन वो खेलना था। और साइम ने पैचेस में अच्छी बॉलिंग की है पिछले कुछ 2-3 महीने में, लेकिन जो सबसे अच्छी उसने बॉलिंग की है वो शायद इंडिया के खिलाफ उसने जो 2-3 बॉलें अच्छी की हैं, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी बॉलें थी। लेकिन उस मैच से पहले आपके पास कुछ ऐसा सैंपल साइज मौजूद नहीं था कि आप साइम के साथ शुरुआत करते। तो आप अपनी बेस्ट ऑप्शन के साथ शुरुआत करो। पाकिस्तान नीड्स टू प्ले शहीन एंड हारिस रऊफ। अब एक ओपिनियन ये भी है कि पाकिस्तान को 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। देखो, ये टोटली डिपेंड करता है पिच के ऊपर। दुबई में जो भी ये 4-5 पिचेस मौजूद हैं, तकरीबन एक ही तरह की पिचेस हैं, और पाकिस्तान पहले बैटिंग करके फारिग होना चाहता है, क्योंकि इनको पता है कि हमारी बैटिंग थोड़ी सी
हल्की है, हम शुरू में ही बैटिंग कर लो, मतलब थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, इनएक्सपीरियंस इज द राइट वर्ड, और बॉलिंग हमारी तगड़ी है, लेकिन दुबई का रिकॉर्ड चेज में आपको कहता है कि भाई साहब चेज करो यहाँ पे आके, तो शायद पाकिस्तान को यहाँ पे जिगर गुर्दा दिखाना पड़ेगा। इफ यू विन द टॉस प्रॉब्ली यू नीड टू गो फॉर द चेज। फिर शाम को दुआ करें वहां पे ड्यू भी आ जाए। 2021 में ड्यू आई थी जब इंडिया की बॉल ही नहीं पहुंच रही थी, बहुत बॉल गीला हो गया था, उसमें भी आपने चेस किया था। तो जो भी आपकी प्लेइंग 11 है, पाकिस्तान की जो एनर्जी है वो 14 सितंबर को भी बहुत अच्छी थी, मतलब मैच से पहले बॉयज वर वेरी एनर्जेटिक के आज जीतना है, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान टोटल लगा के मैदान में उतरता है तो कप्तान समेत सब गिरे हुए थे, किसी ने प्रेशर बनाने की कोशिश नहीं की। मैंने पाकिस्तान टीम का परसों वाला प्रैक्टिस सेशन बड़े गौर से देखा, उसमें मुझे लड़के काफी पम्प्ड अप नजर आ रहे हैं, और पाकिस्तान ने जितने बॉक्सेस थे वो टिक किए हुए हैं। मतलब आप टाइम से पहले यूएई चले गए, आपने वहां पे सिनेरियो मैच खेल लिए, आप 7-8 प्रैक्टिस सेशन कर चुके हैं अच्छे वाले, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो रह गई हो। और ये जो लड़के हैं, साइम हो गया, हारिस हो गया, आगा हो गया, हसन नवाज हो गया, जितने भी ये लड़के हैं, फरहान हो गया, ये बॉयज बहुत लकी हैं। जितनी इनको बैकिंग मिल रही है ना पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से, ये बहुत बड़ा मैच है आज कप्तान सलमान अली आगा के लिए, क्योंकि आप अगर आज का मैच जीतते हो, पीछे भूल जाओ जो हो गया। श्रीलंका वर्सेस इंडिया इज गोइंग टू बी ए वेरी क्रूशियल गेम। अगर श्रीलंका वहां पे इंडिया को हरा देता है और आप इंडिया को हरा देते हैं आज, तो भाई शायद वो फाइनल में ही ना पहुंच पाए। और ऐसा 2022 के एशिया कप में भी हुआ था, पहला मैच आप हारे थे, दूसरा आपने इनको हराया था, ये फाइनल में नहीं आए, फिर आपका और श्रीलंका का फाइनल हुआ था। तो ये कितना इंपॉर्टेंट मैच है, इंपॉर्टेंट पिछला भी था, लेकिन शायद कभी कभी होता है आप कोई चीज चाह रहे होते हैं, वो आपको उस टाइम नहीं मिलती, लेकिन अल्लाह ताला आपको तब वो चीज देते हैं जब वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होती है। तो शायद 14 तारीख को हमारे लिए जितना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, आज जितनी हाइप बनी है 21 वाले मैच के लिए, 21 वाला मैच चाहिए आगा जी, जितनी हाइप बनी है 21 वाले मैच की, शायद आज वो दिन है। और रियलिस्टिकली अगर मैं 1 मिनट के लिए ये इमेजिन करता हूं कि पाकिस्तान आज का मैच हार जाती है, तो फिर भी आप एशिया कप से बाहर नहीं होते, आपके पास अगले 2 मैच हैं वर्सेस श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, आप जीत के शायद फाइनल में इनको फेस कर लें, सारी बातें एक साइड पे। लेकिन आप अगर आज का मैच हार जाते हैं ना भाई साहब, मेरा तो दिल टूट जाएगा। और मेरा दिल जब टूटता है तो बड़ी मुश्किल से मैं यहां आप सबके सामने बैठता हूं आपसे बात करने के लिए, लेकिन आज अगर पाकिस्तान अल्लाह ना करे हारती है तो मैं बहुत बुरी तरह टूटूंगा। आई होप कि हम सबका दिल आज ना टूटे, हमें एज ए नेशन ये जीत चाहिए, ये विक्ट्री चाहिए। जो कुछ है पाकिस्तान प्लेयर्स के अंदर आप दे दो। आप जब मैच खेलने के बाद, मैंने पहले भी ये बात की थी, जब आप अपने होटल वापस जाओ, आप कहो यार मेरे अंदर आज जो कुछ था मैंने दे दिया पाकिस्तान टीम को। और आपने जितनी तगड़ी ट्रेनिंग की है उसका निचोड़ आपको अब नजर आना है, क्योंकि सिर्फ 1 दिन के ब्रेक के बाद आपकी श्रीलंका से गेम है परसों, हाई इंटेंसिटी गेम, और वो गेम भी अबू धाबी में है जहां पे श्रीलंका तीनों मैच जीत के आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, वन स्टेप एट ए टाइम। आज का मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए, 21 का मैच चाहिए आगा जी। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 6:30 बजे, आपको पता है मैं लाइव आ जाता हूँ। पिछले 14 सितंबर वाले मैच में आप में से बहुत ज्यादा लोगों ने हमारा लाइव सेशन ज्वाइन किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोई 5 लाख व्यूज आए हैं हमारे लाइव पे। तो आज भी मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे मुझे ज्वाइन करोगे। आपके टाइम के मुताबिक मैं कितने बजे लाइव आऊंगा ये हमारे यूट्यूब के हेडर पे भी लिखा हुआ है और फेसबुक के कवर फोटो पे भी लिखा हुआ है, तो अपना टाइम पढ़ लो। लेकिन पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 6:30 बजे आज हम लाइव आएंगे और मिलकर पाकिस्तान का मैच देखेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान आज जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।